कल मैंने आपको गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी के बारे में बताया था। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो उनके मुख में 32 दांत थे और 12 महीने के बाद उनका जन्म हुआ था। जन्म होते ही अगले दिन उसको देखकर कि इसके मुख में दांत है, अपशगुन न जानकर उनके माता पिता ने उसको दासी के घर भेज दिया था और उनकी माता का देहांत हो गया था। उनकी माता का नाम हुलसी था। और पार्वती जी ने जब उस बच्चे को पार्वती जी ने देखा तो उसको वह माता पार्वती प्रतिदिन उसके पास जाती थी और उसे अपने हाथों से भोजन कराती थी, क्योंकि दासी का भी देहांत हो गया था। तब शिव शंकर भगवान की कृपा से प्रेरणा से राम शैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरियानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बुल्ला रखा, क्योंकि जन्म होते ही वो बोले थे और राम बोले थे। और लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए थे। वहां आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका था। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान श्री राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास जी भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है, उससे आधी भी यदि भगवान के साथ होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए और वहां उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर दिया, साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मानसरोवर के पास उन्हें काकभूषुंडी जी के दर्शन हुए। जय हो तुलसीदास महाराज की। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहां उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनके श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम जी के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान ना सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा ही पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाएं, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा, चित्रकूट के घाट पर चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन की से तिलक देत रघुबीर, सियावर राम जय जय राम। हमें पता नहीं चलता कि हमें कब भगवान दर्शन दे देते हैं और हम उन्हें पहचान नहीं पाते।
जैसे इतनी भक्ति करने वाले तुलसीदास जी को प्रभु ने दर्शन दिए और उनको पहचान ना पाए। आगे की कथा मैं कल आपको सुनाऊंगी। जय हो श्री राम भगवान।